कार्तिक मास की सुनहरी दोपहर थी। खेत की मिट्टी में नमी और धान की सोंधी महक भरी थी। रामू और सीता अपने लहलहाते खेत के किनारे खड़े थे। रामू की आंखों में वर्षों की मेहनत की चमक और गहरी खुशी थी। सीता, इस बार तो ऐसा लगा मानो खुद लक्ष्मी जी ने हमारे खेत में वास किया हो। यह फसल हमारी वर्षों की तपस्या का फल थी। मैं इस बार बच्चों के लिए मनपसंद कपड़े खरीदूंगा और एक गाय लाऊंगा जिससे घर में बरकत आएगी। स्वामी, मैं तो बस चाहती हूँ कि बच्चों के चेहरे पर वो निराशा न हो जो पिछली बार दिवाली पर थी। पास के टीले से श्यामू रामू का भाई यह सारा दृश्य देख रहा था। उसके होंठ कड़वाहट से सिकुड़ गए थे। यह असंभव था। मैं गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूं। इसकी फसल की खुशी मेरी इज्जत को कम कर रही है। मैं इसे खत्म करूंगा। इसकी फसल को खत्म करके मैं इसे हमेशा के लिए अपने सामने भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। रात गहरी थी। श्यामू अपने चेहरे को छिपाकर रामू के खेत में प्रवेश किया। उसने पूरे खेत में मिट्टी का तेल छिड़का। श्यामू ने माचिस की तीली फेंकी। लपटें तुरंत ऊंची उठ गईं। वह मुड़कर भाग गया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि पूरा गांव जाग गया। चौकीदार रामू के दरवाजे पर जोर से मारता हुआ आया। रामू, रामू भागो, भयानक आग लगी है। तुम्हारे खेत जल गए। रामू और सीता खेत तक पहुंचे, पर वहां सिर्फ जलती हुई राख बची थी। रामू जमीन पर गिर पड़ा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बच्चों का भविष्य सब राख हो गया। अगले दिन धनतेरस की सुबह थी। रामू मुखिया की हवेली पर गया। रामू ने मुखिया के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मुखिया जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, पर कृपया कुछ मदद दे दीजिए। तुम्हारी साख खत्म हो गई। तुम जैसे नाकारा किसानों को कर्ज नहीं मिलता। जाओ और मेहनत करो। रामू अपमानित होकर अपने घर लौट आया। मुखिया जी ने क्या कहा था? कोई मदद मिली? मुखिया ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब तो भगवान ही कुछ करेगा। रामू बैठा सोच रहा था। तभी उसे श्यामू भैया की याद आई। वो मन में मदद की आस लिए श्यामू के घर गया। भैया, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मेरे बच्चे मर रहे हैं। श्यामू ने रामू को देखकर मुंह बिगाड़ लिया। भीख? मुफ्त में? मैं तुम्हें गुलाम बनाऊंगा। श्यामू ने शर्त रखी। मेरे 5 खेतों को अकेले जोतो और मेरी पुरानी गाय का गोबर भी उठाओ। यह सब काम तुम्हें आज ही पूरा करना होगा। तब मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा। रामू ने बच्चों की भूखी आंखों को याद किया और तुरंत हाँ कहा। मंजूर है भैया। मैं आपके पैरों की धूल बनने को तैयार हूं। रामू ने पूरे दिन बिना पानी के तपती धूप में श्यामू के लिए अपमानजनक काम किया। शाम को रामू थका हारा श्यामू के पास आया। भैया, काम पूरा हो गया। हाँ ठीक है, कल सुबह आना। अभी मेरे पास हिसाब का समय नहीं था। अगली सुबह रामू फिर श्यामू के दरवाजे पर गया। श्यामू ने दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाया। तुम कौन हो? मैंने कब तुम्हें पैसे देने का वादा किया? निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। रामू के विश्वासघात के बाद वह थका हारा घर लौटा। बच्चे उदास बैठे थे। पिताजी, आप हर बार ऐसे ही रहते हैं। हर बार दिवाली आने से पहले आप खुश होते हैं, फिर हर बार यही होता है। न हमारे घर में अच्छे पकवान बनते हैं और न ही हमें नए कपड़े मिलते हैं। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आप बहुत गंदे हो पापा। रामू के कलेजे पर जैसे किसी ने घाव कर दिया। वह अंदर से टूट चुका था। उसे
खुद से नफरत हो रही थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। रामू पानी लेने के लिए बाहर निकला। गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे जो उसे देखते ही फुसफुसाहट और ताने देने लगे। यह कैसा आदमी है? न ये घर संभाल पाता है, न अपनी बीवी को खुश रख पाता है, और न ही अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाता है। इसने तो अपना खेत जला दिया होगा। इसे तो मर जाना चाहिए। ऐसे आदमी को तो सच में मर जाना चाहिए। कम से कम इसका परिवार तो शांति से रह पाएगा। रामू गांव वालों का अपमान सुनकर घर लौटा। वह चुपचाप कोने में बैठ गया। उसके कानों में गांव वालों और अपने बेटे की आवाजें गूंज रही थीं। न हमारे घर में अच्छे पकवान बनते हैं और न ही हमें नए कपड़े मिलते हैं। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? इसे तो मर जाना चाहिए। हाँ, वे सब सही कह रहे हैं। मैं एक नाकाम पति और बाप हूं। मेरी वजह से मेरे बच्चों को दुख मिल रहा है। शायद मुझे सच में मर ही जाना चाहिए। मेरे बिना ये लोग शायद बेहतर जी पाएंगे। यही एक रास्ता बचा है जिससे मैं उन्हें मुक्ति दे सकूं। रामू का निर्णय अंतिम था। वह चुपके से घर से निकला। सीता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रामू नहीं रुका। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तुम बच्चों का ख्याल रखना। रामू जंगल की ओर चला गया। रामू पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी इस लाचारी को खत्म कर दो। मेरे मरने से मेरे बच्चों को कम से कम राहत तो मिलेगी। रामू कूदने ही वाला था कि पास की झाड़ियों से दर्द भरी एक चीख सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। रामू अपने दुहक को भूलकर आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि एक वृद्ध तेजस्वी आर्षे चट्टानों के बीच फंस गए थे। रामू ने तुरंत गड्ढे में उतरकर आर्षी को बाहर निकाला और उनका घाव बांधा। तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम एक सच्चे इंसान हो। यहीं सामने एक प्राचीन गुफा है। जाओ, वहां तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा की बातें सुनकर रामू का खुशी का ठिकाना न रहा। रामू गुफा के अंदर गया। वहां एक दिव्य प्रकाश था और एक स्वर्णिम परी प्रकट हुई। रामू, तुम्हारी पवित्र आत्मा ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है। परी ने एक चमत्कारी संदूक देते हुए कहा, यह संदूक लो। यह अक्षय निधि है। इसका उपयोग सिर्फ नेकी के लिए करना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। रामू संदूक लेकर खुशी से भागता हुआ घर आया। वह संदूक से धन निकालकर बाजार गया और सबसे अच्छी मिठाई, नए कपड़े और पटाखे खरीदे। रामू सामान लेकर घर पहुंचा। बच्चे और सीता उसे देखकर खुशी से चीख उठे। रामू ने सीता को गले लगाया। सीता, देखो, आज हमारी सच्ची दिवाली है। यह हमारे ईमान की जीत है। हाँ स्वामी, यह सब भगवान की देन है। रामू ने गांव के गरीब परिवारों में भी मिठाई बांटी। रामू ने अपने परिवार को हंसते खेलते देखकर महसूस किया कि सच्ची दौलत दूसरों को खुशी देना होती है। इस बार उनकी दिवाली की रोशनी सबसे अलग और सबसे सच्ची थी।